नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं प्रिया झा। एक बेटी जिसकी मौत को 10 दिन बीत चुके, एक बूढ़ा पिता जो अपनी लाडली के शव को मुखग्नि देने की बजाय इंसाफ के लिए भटक रहा है, और एक रसूखदार परिवार जिस पर कानून को मोड़ने के संगीन आरोप है। यह कहानी है भोपाल की त्विषा शर्मा की, जिसकी 12 मई की रात को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मौत के 10 दिन बाद भी त्विषा की लाश अस्पताल के मुर्दा घर में पड़ी है। पति फरार है, पूर्व जज सास जमानत पर है और इंसाफ का तराजू रसूख के बोझ तले दबा नजर आ रहा है। त्विषा की मौत जिस छत पर हुई, पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ रोकने के लिए उसे सील कर दिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये देखिए कि त्विषा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को इस बात का मलाल है कि छत सील होने से उनके पौधे मर जाएंगे। कहने वाले कह रहे हैं कि जहां बहू की लाश अस्पताल में इंसाफ के इंतजार में रखी है, वहां एक पूर्व जज को अपनी बहू से ज्यादा छत के पौधों की फिक्र सता रही है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर अप्रैल महीने का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर जज सास अपनी बहू के बारे में ऐसी बातें कह रही है जिसे सुनकर कोई यकीन नहीं कर पाएगा। यह किसी जज की भाषा है। त्विषा के परिवार ने इस बीच एक बेहद सनसनीखेज आरोप लगाया है। आरोप है कि 12 मई की रात त्विषा की मौत के तुरंत बाद उसकी पूर्व जज सास गिरिबाला सिंह ने शहर के कई रसूखदार और ताकतवर लोगों को फोन लगाए थे। इनमें चीफ जुडिशियम मजिस्ट्रेट, लोकायुक्त के अधिकारी, न्यायपालिका से जुड़े लोग और उस एम्स अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल थे जहां त्विषा को ले जाया गया था। त्विषा के पिता नवनिधि शर्मा का दावा है ये कॉल रिकॉर्ड्स खुद गिरिबाला सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में जमा किए थे, जिससे यह साफ हो गया कि मौत की फौरन बाद सिस्टम के बड़े चेहरे से संपर्क साधा गया। परिवार का सीधा सवाल है, आखिर मौत के तुरंत बाद इन ताकतवर लोगों को फोन क्यों किए गए? क्या सच को भटकाने की कोशिश हो रही थी? इंसाफ की जिद में त्विषा के परिवार ने तब तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है जब तक दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होता। इसी वजह से पिछले 9-10 दिनों से त्विषा का शव एम्स के मुर्दा घर में पड़ा है। तेज गर्मी के कारण अस्पताल प्रबंधन ने भी शव के खराब होने की आशंका जताते हुए पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। हालांकि अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग तो खारिज कर दी है, लेकिन परिवार की गुहार पर शव को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। त्विषा के पिता का कहना है कि -4 डिग्री तापमान पर भी शव को सुरक्षित रखा जा सकता है, इसलिए प्रशासन ढिलाई न बरते। इस पूरे मामले में भोपाल पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। घटना के 10 दिन बाद भी मुख्य आरोपी और त्विषा का पति समर्थ सिंह फरार है। अदालत उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर चुकी है और अब वो हाई कोर्ट की शरण में है। पुलिस ने समर्थ पर इनाम की रकम 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी है, जिसे समर्थ के वकील ने शर्मनाक बताया है। वहीं दूसरी आरोपी जज सास जमानत पर बाहर है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उनसे गहन पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई। मामला बढ़ता देख अब राज्य सरकार ने इस पूरे केस की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। त्विषा की मौत की कहानी आज 10 दिन बाद भी वही खड़ी है। एक तरफ रसूखदार रक्षक तो दूसरी तरफ इंसाफ मांगता एक बेबस परिवार। अब जब मामला सीबीआई के पाले में जाने वाला है तो उम्मीद है कि रसूख के इस चक्रव्यूह को भेद कर सच सामने आएगा और त्विषा को न्याय मिलेगा।